गुरु जी की संगत होने के बाद भी अगर आप मंदिर जाते हो तो कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं करते जिसकी वजह से हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मंदिर जाकर हम कुछ गलतियां तो नहीं करते जिस वजह से हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैं भी मंदिर जाता हूँ, मेरी फैमिली मंदिर जाती है, हम सभी मंदिर जाते हैं और बहुत अच्छी बात है मंदिर जाना। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम मंदिर जाकर ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे। कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमने गुरु जी को अपनी लाइफ में क्या पोजीशन दे रखी, क्या एक रिश्ता दिया हुआ है भगवान के अलावा। बिकॉज मेरी लाइफ में तो गुरु जी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे पिता है, माता है। सो यू नो गुरु जी इज़ लाइक आवर फादर। तो मैं तीनों की बात करता हूँ, एक पिता, एक माता, एक बेस्ट फ्रेंड। गुरु जी अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड है तो हमारी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड होते ही हैं। तो हम सभी की लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को किसी के साथ शेयर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। नहीं ना, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बेस्ट फ्रेंड किसी और को दोस्त बनाए, किसी और से बात कराए। बिकॉज हम लोग बहुत पॉजेसिव होते हैं अपने फ्रेंड्स को लेके, हमें अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, हम सभी ऐसा करते हैं। अगर हम शो नहीं करते तो हमारे को मन में अजीब सा लगता है कि यार ये हमारा दोस्त है, ये उससे बात ना करे, ऐसे मतलब अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। तो वो ख्याल आना एक नॉर्मल सी बात है। उसी तरीके से गुरु जी इज़ लाइक आवर फादर। गुरु जी हमारे पापा हैं, एक पिता हैं। तो एक पिता जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, जो हमें खुशियां दे सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए, एक सेकंड में। आपको पता है जब आप गुरुजी से कुछ मांगते हो, गुरुजी के आगे हम जब अरदास करते हैं, फरियाद करते हैं, गुरुजी को कैसा फील होता है? गुरुजी को ये सोच के बहुत बुरा फील होता है कि उनके बच्चे रो रहे हैं। जब हम गुरुजी के आगे आंसू निकालते हैं ना, रोते हैं, तो गुरुजी को सच में बहुत बुरा लगता है। बिकॉज मैं बहुत छोटा हूँ यहाँ बैठा हुआ और आप लोग सब बड़े हो, तो आप सभी मतलब ख्याल से पेरेंट्स हैं आप सभी। तो जब पेरेंट्स के आगे उनका बच्चा जब रोता है तो कितना बुरा लगता है। उसी तरीके से गुरुजी को भी बहुत बुरा लगता है। पर गुरुजी मजबूर है, गुरुजी मजबूर है हमारे कर्मों के आगे। हम लोग इतने गंदे कर्म करके बैठे हैं, हमारे कर्म इतने खराब हैं, फिर भी वी आर चूजन वन। हमें गुरुजी ने चूज करा है, कुछ सोच समझ के गुरुजी ने हमें चूज करा हुआ है। तो हम अपने कर्म नहीं जानते, हम इस जन्म में जानते ही नहीं कि हमने क्या गलत करा क्या नहीं। बिकॉज अगर छोटे छोटे बच्चे अगर होते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो तो अभी पैदा हुए हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्यों, है ना। इसी तरीके से हमें हमारे कर्म नहीं पता। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी सारी फाइलें खुल जाती है। हमारे पूरे जो 7 जन्म होते हैं ना, वो उन सब की फाइलें खुल जाती हैं गुरुजी के आगे। और गुरुजी उसी हिसाब से हमें ब्लेस्ड करते। किसी संगत को ज़्यादा करेंगे, किसी को कम, उसके कर्मों के हिसाब से। अगर हम आज थोड़ा बहुत दुख झेल रहे हैं ना, तो उस दुख का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुरुजी के पास है। गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी मजबूर हैं। गुरुजी चाहे तो हमें कुछ सेकंड में ब्लेस कर सकते हैं, बट गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कर्म सामने आ जाते हैं। और कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण हम अपने कर्मों को और इंक्रीज करते रहते हैं। और फिर हम बाद में गुरुजी को ब्लेम करते हैं कि गुरुजी हमें ब्लेस नहीं कर रहे, गुरुजी हमारी बात नहीं सुन रहे। ऐसा नहीं है। अगर गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा है ना, तो मेरा यकीन मानो गुरुजी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम सब बहुत मतलबी हैं, हम इंसान सारे मतलबी हैं। हम लोग गुरुजी से हाथ छुड़वा सकते हैं, बट गुरुजी अपने बच्चे से कभी दूर नहीं जाएंगे। पेरेंट्स को तो हम छोड़ते हैं, पेरेंट्स हमें थोड़ी छोड़ते हैं कभी भी। इसी तरीके से गुरुजी भी हमारे पेरेंट्स हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग अगर मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके अगर हम रोते हैं, फरियाद करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो गुरुजी को भी बहुत बुरा फील होता है। बिकॉज पेरेंट्स के होते हुए अगर बच्चे कहीं और किसी और से अगर कुछ मांग रहे हैं, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को ऑफकोर्स बहुत बुरा लगेगा। तो ये बात गुरुजी के साथ भी है। गुरुजी हमारे पिता हैं, माता है, सब कुछ गुरुजी हमारे हैं और सब कुछ दे सकते हैं गुरुजी हमें। तो हम किसी और के पास जाकर क्यों मांगे? और यही एक रीज़न है कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन एक जगह नहीं है, हमारा विश्वास एक जगह नहीं है। हम लोगों का माइंड सेट ऐसा है कि हमें जहाँ भगवान दिख जाए, जहाँ भगवान की मूर्तियाँ दिख जाए,
वहाँ हम शुरू हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कि भगवान हमें ये दे दो, हमारा ये काम कर दो। नहीं, ये चीज़ गलत है। हमारा विश्वास एक जगह होना चाहिए, सिर्फ गुरु जी के पास। अगर गुरु जी ने हमें अपने पास, गुरु जी ने हमें चूज़ करा हुआ है तो किसी रीज़न से करा है। और गुरु जी के पास अगर विश्वास बनाते हो तो सिर्फ गुरु जी से ही मांगो, कहीं और मत मांगो। मैं मंदिर जाता हूँ, हमेशा मैं मंदिर जाता हूँ, इनफेक्ट कालका मंदिर में जाता रहता हूँ। एक अलग कनेक्शन है माता के साथ, क्योंकि एक पिता के साथ माता का होना बहुत ज़रूरी है। शिव के साथ शक्ति, शिव शक्ति, तभी ये दोनों एक होते हैं। तो दोनों की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है लेना। बट आप लोग भी अगर मंदिर जाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं भी जाके कुछ मांगना नहीं है। हम ग्रेटिट्यूड के साथ जाओ, हम थैंकफुल होकर जाओ, भगवान का शुक्राना करो, थैंक्स बोलने जाओ। बाकी कहीं किसी से मांगो मत, क्योंकि हमारे गुरुजी को बहुत बुरा लगता है, हमारे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है कि हम कहीं जाकर मांग रहे हैं। तो जाकर सिर्फ मंदिरों में जाओ, दर्शन करो, शुक्राना करो। बाकी हमारी जो नीड्स को जो पूरा करना है ना, गुरु जी के हाथों में है। हमारी जो डेली नीड्स है या लाइफ की जो भी ज़रूरतें हैं वो सब हमें, हमारी गुरु जी को पूरा करना है। तो वो सारा काम गुरु जी का है, गुरु जी के ऊपर छोड़ दो। जब हम गुरु जी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना कि गुरु जी आपको ये काम मेरा करना है, और अब हम सरेंडर हो गए हैं कि आप संभालो, आप जानो, आपका काम जाने, तो गुरु जी को बहुत अच्छा फील होता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। गुरु जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मेरे तीन मेरे पुत्र मेरे उत्ते विश्वास है, जिस करके उसने मैंने इन्नी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो इसी वजह से हम गुरु जी के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स आप छोड़ दो, गुरु जी अपने आप सॉल्व कर देंगे जो सही टाइम होगा। आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था कि मैं काफ़ी गुरु संगत को देखता हूँ कि उनका एक जगह कंसंट्रेशन नहीं है। बट अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहते हो, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो गुरुजी के ऊपर विश्वास करके तो देखो, गुरुजी आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर आपको कंप्लेंट्स है भगवान से कि भगवान आपकी बात नहीं सुनते, इनफैक्ट मुझे भी कंप्लेंट थी कि भगवान मेरी बात नहीं सुनते थे। आई थिंक इसलिए गुरुजी ने मुझे चूज़ करा कि आ तू मेरे कॉल आ, मैं तेरी विशेष पूरी करांगा। सो शायद इसलिए गुरुजी ने मुझे अपने चरण में जगह दी है हल्की सी, हम सभी गुरु फैमिली को। तो बस यही रीज़न है। तो गुरुजी से ही मांगो जो मांगना है। आप गुरुजी के हाथ में, अगर हमने अपनी जो लाइफ की गाड़ी है, हमने उसके ब्रेक्स अगर गुरुजी के हाथ में दे दिए तो गुरुजी अपने आप प्रॉब्लम्स के आगे ब्रेक मारेंगे, और जब प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो हमारी गाड़ी को बड़े अच्छे से सीधे ट्रैक पे चलाएंगे। तो गुरुजी के ऊपर सरेंडर करो प्लीज़, और कहीं जाकर कुछ नहीं मांगो, सिर्फ शुक्राना करो मंदिरों में जाके। बाकी रोना है तो गुरुजी के आगे रो, बातें करनी है तो गुरुजी के आगे करो। मैं बताऊं कि जब गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में थे ना, तो गुरुजी संगत को मना करते थे इधर उधर मंदिरों में जाने के लिए। एक सत्संग है, गुरुजी जब ह्यूमन फॉर्म में थे तो संगत ने उनसे गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमें वैष्णो देवी जाना है दर्शन के लिए। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं जाना। तो उन्हें अजीब लगा थोड़ा, तो ठीक है, नई गाड़ी खरीदी थी अंकल ने। तो कुछ टाइम बाद सारे फ्रेंड्स ने, अंकल के जो दोस्त होंगे, उन्होंने प्लान बनाया कि भाई घूमने चलते हैं, कहीं नई गाड़ी खरीदी है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि वैष्णो देवी चलते हैं। तो अंकल आंटी ने दूसरे से बात करी कि गुरुजी ने तो मना करा हुआ है, और वहाँ सारे कह रहे हैं कि घूमने की ट्रिप बनाते हैं, कहीं चलने के लिए ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। तो अंकल आंटी ने सोचा कि गुरुजी को पता नहीं लगेगा। कल आंटी चले गए, दर्शन करे मंदिर में जाके वैष्णो देवी। आते टाइम रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और बस बैठे थे, लेकिन साथ ही चलते हैं, हम सभी के साथ गुरुजी चलते हैं, चाहे हम गुरुजी को देख पाए या ना देख पाए। बट गुरुजी ने अगर हमारा हाथ पकड़ा है तो गुरुजी हर जगह हमारे साथ चलते हैं। तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी नुकसान हुआ उनकी नई गाड़ी को। और जब आए जलंधर गुरुजी के पास, गुरुजी ने बोला कि मना करा था मैंने जाने के लिए, क्यों गए थे। तो माफ़ी वगैरह मांगी उन्होंने। गुरुजी ने बोला मैंने इसलिए मना करा था एक्सीडेंट की वजह से, कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो गुरुजी का कहना था कि बड़े मंदिर में इतनी पावर है, सारे जो तीर्थ स्थान है ना, जो रिलीजियस प्लेस है, जो भी सारी पावर्स बड़े मंदिर के अंदर है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो बड़े मंदिर के अंदर इतनी पावर है, और हमारे ये गुरुजी के स्वरूपों में इतनी पावर है। तो जो मांगना है गुरुजी से मांगो। तो यही मेरे को छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प करनी थी। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना अपनी गुरु फैमिली में। मेरे को सपोर्ट आप लोगों की चाहिए, और सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज़ करवाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।